अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक सहाबी जिनका नाम फर्रुख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बारे में एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। तो मेरे भाइयों, फर्रुख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं। उनको पता चला कि तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, तो वो अपने घर आए, अपनी बीवी से कहने लगे कि तुम मुझे इजाज़त दे कि मैं तुर्किस्तान जाऊँ, वहाँ पे जिहाद हो रहा है, जिहाद के लिए। तो बीवी कहने लगी कि मैं हामिला हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि तू और तेरा हमल अल्लाह के हवाले, ये 30,000 दिरहम है, इन्हें रख और तू मुझे इजाज़त दे कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊँ जिहाद के लिए। ये क्या निकलते थे वो कि अगर लौट गए तो हो जाएगी मुलाकात। वो घर से क्या कर निकलते थे भाई कि लौट गए तो हो जाएगी मुलाकात, वरना आगे मिल लेंगे जन्नत में। तो मेरे भाई वो घर से निकल गए। एक ही दिन नहीं, 2 दिन गुजर गया, तीसरा गुजर गया, चौथा गुजर गया, 1 महीना, 1 चिल्ला, 2 चिल्ला, 3 चिल्ला, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 30 साल गुजर गए। 30 साल गुजर गए। इधर भी बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, परवान चढ़ा। इधर बीवी की जवानी दीवार के सहारे गुजर रही। एक उनको कभी खबर मिलता था कि उनका शहीद हो गया, कभी खबर मिला कि जिंदा हैं। तो आस का पंछी फिर भी न डूबा, ये इंतजार में लगी हुई है कि कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। एक 30 साल गुजरने के बाद एक दिन ऐशा की नमाज के बाद एक बड़े मियाँ घोड़े पर तलवार सजाए और पूरी तैयारी में मदीना तशरीफ लाए। लोग ऐशा पढ़कर वापस लौट चुके थे। ये इसी ख्याल में, इसी गम में डूबे हुए कि कोई मुझे पहचानेगा कि नहीं, कोई मुझे पहचानेगा भी या नहीं। 30 साल में तो नस्ल खत्म हो जाती है, मेरा घर भी बाकी होगा या खत्म हो चुका होगा, मुझे कोई पहचानेगा भी या नहीं। तो इसी सोच में, फिक्र में होकर वापस आ रहे थे। तो पता नहीं उस दिन कैसे घर का किवाड़ दरवाजा खुला रह गया था। वो देखे तो उनको पता चला कि वो मेरा घर है। पहचान गए तो अंदर गए। तो जब घोड़े की आवाज और तलवार की झंकार उनके बेटे ने सुनी, उनका नाम रबिया था, रबिया। तो उन्होंने देखा कि चांदनी रात में एक बड़े मियाँ तलवार सजाए, हथियार सजाए हमारे घर में आ गए हैं। तो आए और आकर गिरबान पकड़ लिए और कहने लगे, बड़े मियाँ तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमान के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल होते हो? तो इनको लगा कि मैं गलती खा गया, ये मेरा घर नहीं है। तो ये कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि ये मेरा घर है। तो उन्होंने एक और झटका दिया, कहा अच्छा एक बगैर इजाज़त के घर में दाखिल होते हो और एक और गुनाह करते हो कि झूठ भी बोलते हो। चलो मैं तुझे काजी के पास ले चलता हूँ। जब आवाजें बुलंद हुई तो माँ चौबारे पर सोई हुई थी। उनकी आंख खुली तो देखा तो 30 साल की रील चलते चंद सेकंड में 30 साल का सर खत्म हुआ और बूढ़े फर्रुख में जवान फर्रुख नजर आने लगा। तो उनकी चीख निकल गई। वो कहने लगी, रबिया तुझे पता है ये कौन है? कहने लगे कोई अजनबी है। ये अजनबी नहीं है, ये तेरा बाप है जो 30 साल पहले चला गया था और मैंने उम्र गुजार दी इंतजार में। मेरे भाइयों, आप किधर जा रहे हैं? किस इस्लाम को छोड़े हुए हो? किस दीन को भुलाए हुए हो? जिस दीन के लिए सहाबा ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की। औलाद को ज़बह होते भी देखा, औलाद को नेज़े पर चढ़ते हुए भी देखा, अपनी बीवियों को बेवा होते हुए भी देखा। इस इस्लाम को छोड़कर आप अल्लाह से बगावत पर उतरे हैं। वो कहने लगे कोई अजनबी है। कहने लगे ये तेरा बाप है जो 30 साल पहले छोड़कर चला गया था अल्लाह के राह। वो कहने लगे ये तेरा बाप है, पाँव में पड़ इसके। वो
पाँव में गिर गए, माफ़ी मांगने लगे, बाप बेटे गले मिलने लगे। तो रात भर चलती रही मियाँ बीवी की कहानी। तो फिर पूछा उन्होंने कि 30,000 दिरहम दिए थे, तुमने उसका क्या किया? वो कहने लगी कि जाकर फजर में देख लेना। फजर में उनकी कहानी फजर तक चलती रही, यहाँ तक कि अजान हो गई। फजर की नमाज के लिए गए, फजर की नमाज अदा की। जब गए तो नमाज हो चुकी थी, जमात हो चुकी थी। तो ये नमाज पढ़कर 30 साल की कज़ाइया देने लगे रोज़ा अतहर पर जाकर। उस वक्त रोज़ा अतहर मस्जिद के बाहर थे। तो 30 साल की कज़ाइया देने लगे, इतने में मस्जिद खचाखच भर गई। तो और देखा कि एक शख्स बीच में बैठकर कोई लोगों को तालीम दर्स दे रहा है। तो ये कहने लगे अपने बगल के साथी से, अरे भाई ये कौन है जो दर्स दे रहा है, कौन है जो दर्स दे रहा है? तो साथी ने कहा कि बड़े मियाँ लगता है आप मदीने की नहीं हैं, आप इनको नहीं जानते। ये रबिया हैं, ये अबू हनीफा के इमाम अबू हनीफा के उस्ताद या इमाम मालिक के उस्ताद। ये उनकी अकीदत में कहने लगे जैसे हमारा आप कहते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, अरे बेटा लम तसिफु इलैया, आपने बाप का, आपने उनका नाम बता दिया लेकिन बाप का नाम नहीं बताया। अरब में दस्तूर है कि जब बेटे का नाम लिया जाता है तो साथ ही बाप का भी नाम लिया जाता है। आपने तो उनका नाम बता दिया लेकिन बाप का नाम नहीं बताया। तो कहने लगे चाचा जान, ये फर्रुख का बेटा है जो चला गया था अल्लाह के रास्ते में 30 साल पहले, जो आज तक लौट कर नहीं आया। मेरे भाई हम किधर जा रहे हैं? हम अपने गिरीबान में मुंह डालकर सोचें कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बगावत करते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी। किसने कह दिया कि ऐसे ही जन्नत वाजिब हो गई? कौन कह दिया? उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, वैसे वैसे हालात से गुजरने होंगे, अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, गुनाहों को छोड़ना होगा। ऐसे ही कुरान उनके लिए कह दिया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम रज़ी अल्लाहु अन्हुम। मेरे भाई इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने